नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएम एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे इस बात की कि राउंड टू के लिए डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में कितनी सीट बची हैं और प्रत्येक डीम्ड यूनिवर्सिटी में कितने सीट बचे हुए हैं, कितनी सीटें हैं जो वर्चुअल वैकेंसी के रूप में उपलब्ध हैं और कितने टोटली परसेंटेज में कितने सीट बचे हुए हैं। उसका आपका हर एक यूनिवर्सिटी वाइज यहाँ पे डिटेल्स स्क्रीन पे शो हो रहा है और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इम्पैक्ट क्या रहेगा सेकेंड राउंड की काउंसलिंग जब आप करेंगे, रिजल्ट आएगा तो उसका कट ऑफ मार्क्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, गवर्नमेंट कॉलेज का कट ऑफ मार्क कैसा जाएगा। तो इस बात की चर्चा इस वीडियो में होगी, तो अंत तक ये वीडियो बने रहें। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है और बहुत जानकारियाँ मिलेंगी आपको इससे। तो चलते हैं, देखते हैं कि कितने सीटें जो है राउंड टू के लिए बची हुई है जिस पे आप काउंसलिंग कर सकते हैं। तो टोटली 5011 सीट्स हैं, जिसमें 3969 सीट वैसे हैं जो एक्चुअली में अवेलेबल हैं और रिमेनिंग सीट्स जो वर्चुअल वैकेंसी के कारण क्रिएट होगी जब ये अलॉटमेंट प्रोसेस चलेगा। वर्चुअल वैकेंसी वो होती है जब आप कोई राउंड वन में कोई सीट अलॉट हो गया है, राउंड टू में अपग्रेडेशन के लिए जा रहे हैं, तो अल्टीमेटली क्या होता है, वो सीट आपको डी अलॉट किया जाता है और फिर अलॉटमेंट प्रोसेस के बाद देखा जाता है कि वो सीट किसी दूसरे को अलॉट किया जा रहा है। अगर जो अपग्रेडेशन के लिए डाले हैं, अगर उनको उससे बेटर ऑप्शन अलॉट हो जाती है तो वो भी एक वर्चुअल वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, क्योंकि जिनको ए कॉलेज अलॉट हुई थी अब उनको बी कॉलेज अलॉट हो गई राउंड टू में, और जो ए कॉलेज पार्टिकुलर पर्सन को अलॉट हुआ था वो किसी दूसरे को अलॉट हो जाएगी, तो वो एक वर्चुअल वैकेंसी में आता है। तो इन सब को देखेंगे तो इसमें आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे सारे यूनिवर्सिटीज़ के लिए यहाँ पे परसेंटेज में कितने सीट्स बचे हुए हैं, राउंड टू में कितने सीट बचे हुए हैं और राउंड वन में कितने टोटल सीट थे, सबका यहाँ पे एक डिटेलिंग दिया गया है। आप देखेंगे हमदर्द में तो इसमें कम सीटें बची हैं, 10 सीट ही बची है, और बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसका फ़ी ज़्यादा था तो उसमें बहुत सारे सीटें बची हुई हैं। एक नया यूनिवर्सिटी ऐड हुआ है, जब आप स्क्रॉल करके मैं ले जाता हूँ लास्ट में, तो भरत मेडिकल कॉलेज चेन्नई में है। तो एक नई एंट्री है, इसमें 128 सीटें हैं जो कि टोटली अवेलेबल है। और दो ऐसे डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं जिसमें जो एंट्री नहीं की है, दत्ता मेघे नागपुर और मणिपाल टाटा, जिसका नाम आ रहा था कि इस बार एंट्री करेगी। तो देखने की बात होगी कब तक इनको एंट्री मिलती है चॉइस फिलिंग के लिए। सेकेंड राउंड है। और सिम्बोसिस मेडिकल कॉलेज पुणे, आप देखेंगे इसमें 42 सीट्स हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं कि परसेंटेज में देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा कितने सीटें बची हुई है। तो संतोष मेडिकल कॉलेज यूपी में है, इसकी फ़ी ज़्यादा होती है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में कॉलेज आती है, उसमें 83% सीट्स बची हुई है। तो जिनके मार्क्स कम हैं उनके लिए ये सारे कॉलेजेज हैं जिनकी फ़ी हाई है। तमिलनाडु में बहुत सारे कॉलेजेज हैं जिनकी फ़ी हाई है, उनका पौंडीचेरी में उनका सीट बचा हुआ है। जैसे आप देखेंगे अड़ूपड़ाई वीडू, उनका 67% सीट बची हुई है। और श्री सिद्धार्था एकेडमी जो कर्नाटका में है, उसके 88% सीट बची हुई है। और देखेंगे जो वैसे कॉलेज हैं जिनका डिमांड हाई है उसमें सीटें कम रही है। आप देख लें, हमदर्द का जैसे एग्जांपल ले लें आप, उसमें 10 सीटें ही हैं। और विद्यापीठ में है गुजरात में जो, उसमें भी 17% सीट ही बची है। तो इस तरह से चांसेस बहुत अच्छे हैं कि सेकेंड राउंड का जब कट ऑफ आएगा तो कट ऑफ आपको ऐसा दिखेगा कि हाई, जो जिनका मार्क्स लो है उस पर भी अच्छे अच्छे कॉलेज अलॉट होंगे, जिस तरह से सीट की वैकेंसी दिख रही है। आप अगर बात करें गवर्नमेंट कॉलेजेस की, तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी अच्छी खासी सीट बची हुई हैं, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज में किसी को सीट अलॉट होता है तो ये बहुत जानकारी आपको होनी चाहिए कि सिर्फ उनको ऑल इंडिया के थ्रू गवर्नमेंट कॉलेज में सीट अलॉट नहीं होती है, उनको मल्टीपल जगह पे सीट अलॉट होती है, उनको अपने स्टेट काउंसलिंग के थ्रू भी सीट अलॉट होती है। अब वो देखते हैं कि दोनों में से कौन सा सीट उनके लिए ज़्यादा अच्छा है, वहाँ पे वो एडमिशन लेते हैं और दूसरी सीट छोड़ देते हैं। तो इस तरह से वैकेंसी क्रिएट होती है और वर्चुअल वैकेंसी भी क्रिएट होती है अपग्रेडेशन के लिए जाते हैं तो बहुत अच्छा चांस है आप समझ बूझ करके चॉइस फिलिंग करें, कि चॉइस फिलिंग ही ऐसा ऑप्शन है जहां आपको डिसीजन मिलता है कि किस तरह से जो सिस्टम है और सॉफ्टवेयर है किस तरह से आपको अलॉट करके कॉलेज देता है। अगर उसमें कोई मिस्टेक करते हैं तो आगे जाके प्रॉब्लम होती है। अगर आपको पता नहीं है कि किस ऑर्डर में चॉइस फिलिंग करना चाहिए, रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग दोनों ऑनगोइंग है, आप रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं और चॉइस फिलिंग भी कर सकते हैं एट द मोमेंट जो मैं क्रिएट कर रहा हूँ इस वीडियो को। अगर आपको किसी तरह की प्रॉब्लम है
कि पता नहीं चल रहा है किस ऑर्डर में चॉइस फिलिंग करें, क्योंकि बहुत सारे डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ की संख्या और भी ज़्यादा होती है। तो उसके लिए हमारे काउंसलर्स हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं। हमारे पेड सर्विसेज हैं जिसमें आपको गाइडेंस दिया जाता है कि किस तरह से आप चॉइस फिलिंग करें ताकि आपकी काउंसलिंग प्रोसेस ऑप्टिमम वे में हो और आपको बेस्ट